स्ट्रक्चर लेसन 3 स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। भारत में म्यूचुअल फंड की संरचना। प्रस्तावक प्रवर्तक। आइए इसमें देखते हैं भारत में म्यूचुअल फंड की संरचना कैसे होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सेबी कैपिटल इन्वेस्टर। सेबी की मंजूरी की आवश्यकता है जिसमें प्रस्तावक 2 नियुक्तियां होती। नियुक्ति नंबर 1 ट्रस्ट बनाना, और ट्रस्ट में फंड प्रबंधक आते हैं, संचालक, व्यवस्थापक, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, कस्टोडियम, फंड लेखन, कानूनी अनुपालन होता है। और नियुक्ति में एएमसी होती है जो फंड के साथ कार्य करती है। एएमसी के अंतर्गत एजेंट होते हैं जिसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, और दूसरा चरण बिक्री और वितरण, बेचने वाला डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरे चरण में हम देखते हैं अन्य कार्य, प्रशासनिक, मानव संसाधन, तकनीकी आदि होते हैं। तो आइए इसमें मुख्य बातें देखते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया, और ये गठित होने का समय जो है भारतीय अधिनियम 1882 में किया गया। म्यूचुअल फंड की स्थापना एक अधिक प्रोमोटरों, प्रयोजकों द्वारा की गई। चौथा पॉइंट, ट्रस्ट अपने न्यासी के माध्यम से, माने ट्रस्टी के माध्यम से कार्य करता है जिसकी नियुक्ति प्रस्तावक द्वारा जारी की जाती है। म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार होता है। न्यासी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड की योजना के लिए एसेट मैनेजमेंट को कार्य सौंपता है। म्यूचुअल फंड संचालक एक ट्रस्टी टीम द्वारा नियमित होता है जो प्रमोटर और निवेशक के बीच विवाद निपटाता है। योजना की संपत्ति, सोना चांदी आदि व्यवस्था न्यासी के पास होती है। इनकी नियुक्ति न्यासी बोर्ड द्वारा दी जाती है। निवेशक और उनकी नियुक्ति यूनिट धारकों का रिकॉर्ड एएमसी द्वारा रखा जाता है। वह एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर नियुक्ति कर सकती है। प्रमोटर जिसे एजेंट कहते हैं अर्थात स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड के पंजीकरण के लिए सेबी को आवेदन करें। व्यवसाय के प्रमुख प्रस्तावक होता है। एएमसी पूंजी में निवेश करता है। ट्रस्टी नियुक्ति करता है। ट्रस्ट डीड में समझौते के लिए एएमसी और ट्रस्टी नियुक्त होते हैं। मुख्य बिंदु, एएमसी नेट वर्थ वैल्यू 40% का योगदान होना अनिवार्य है। वित्तीय सेवाओं में क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में शुद्ध लाभ, सकारात्मक व्यवसायिक रिकॉर्ड होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 10 करोड़ रहा हो। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी न्यासी मंडल। समझौता, एएमसी के साथ निवेश प्रबंधन समझौते के माध्यम से एएमसी के कामकाज को विनियमित करता है। यह देश और विकास की व्यवस्था, कस्टोडियम समझौते के माध्यम से एएसडी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित होता है। निवेशक यूनिट धारक के हितों की रक्षा करता है। प्रमोटर सेबी की मंजूरी से नियुक्त होता है, जबकि सेबी को छमाही रिपोर्ट दाखिल करना पड़ता है। प्रमुख बिंदु होता है, प्रमोटर को कम से कम 40% न्यासी नियुक्ति करने होंगे। कम से कम 2/3 स्वतंत्र न्यासी होनी चाहिए। प्रमोटर के संबंध नहीं होना चाहिए। एएमसी निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी को न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति को केवल एक ही म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेबी के नियम और ट्रस्टी के अनुसार म्यूचुअल फंड का दैनिक संचालन दोनों के देखरेख में होता है। मुख्य बिंदु, उपरोक्त का संचालन सेबी की मंजूरी के साथ ट्रस्टियों के द्वारा नियुक्ति होती है। एएमसी निदेशक मंडल 50% निदेशक स्वतंत्र होने चाहिए, यानी वे प्रायोजक और उनकी किसी भी सहायता कंपनी से संबंधित नहीं होना चाहिए। एएमसी के पास कम से कम 50 करोड़ की कुल संपत्ति नेटवर्थ होनी चाहिए। 50 करोड़ की संपत्ति। एमएससी को व्यवसाय से बहुमत 75% यूनिट धारक को समाप्त किया जा सकता है। एएमसी में परिवर्तन समाप्ति के एसआईबी यूनिट धारक की स्वीकृति आवश्यक है। एएमसी यदि एक डेटा नहीं भेजता है तो यूनिट धारक को सूचना की तिथि से कम 30 दिनों की अवधि के भीतर बिना किसी निकास भार के
म्यूचुअल फंड बाहर निकलने का विकल्प मिल जाता है। मध्यस्थों के लिए आचार संहिता। एएमसी द्वारा अपने संचालन और निवेशकों के साथ जनता के व्यवहार में अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं का मानक निर्धारित करें। पीईएमई दोषियों की नैतिक अस्पष्ट मानक निर्धारित करता है। मध्यस्थ के लिए एएमएफआई के दिशा निर्देश और मानदंड। एजीएनआई मध्यस्थों में व्यक्तिगत एजेंट, ब्रोकर, वितरण गृह आदि बैंक शामिल होते हैं जो म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए होते हैं। पहला, इनके कार्रवाई की जा सकती है। यदि ये उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए कार्रवाई निम्न है। 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं। परिणाम संतोषजनक नहीं रहा तो एक चेतावनी पत्र जारी किए जा सकते हैं। दूसरी बार उल्लंघन करने पर उनकी मध्यस्थता का IRN नंबर रद्द कर देंगे और एएमसी को सूचना भेज देंगे। मध्यस्थों को एक एएमएफआई के समक्ष अपील करने का अधिकार भी होता है। कस्टोडियन अभिरक्षा SIP निधि की परिसंपत्ति को अभिरक्षा में किसके पास है? खरीद बिक्री लेन देन प्रभूतियाँ को स्वीकार करना, उनकी सुदूरगी करना, म्यूचुअल फंड की ओर से लाभांश का निपटारा करना। वह फंड इन कंपनियों में कॉपरेटिव कार्यलाभ, लाभांश, बोनस अधिकार पर नज़र रखता है जिनसे फंड में निवेश किया गया है। मुख्य बिंदु यह होते हैं कि न्यासी दाता अभिरक्षक समझौते के तहत नियुक्ति होता है। SIP नियम 1996 के तहत सेबी के साथ पंजीकृत करवाना आवश्यक होता है। न्यासी दाता अभिरक्षक समझौते के तहत नियुक्ति। SIP नियम 1996 के तहत सेबी के साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभूतियाँ वास्तव में निवेशक के लाभ के लिए योजना में रखी गई है। रजिस्ट्रार और एजेंट निवेशक रिकॉर्ड पर बनाया रखता है। निवेशकों के दस्तावेज विवरण को संभालने के लिए निवेशक सेवा केंद्र ISC के रूप में कार्य करता है। निवेशकों के खरीद और पुनः खरीद लेन देन की प्रक्रिया पूरी करना। लाभांश की वारंट संप्रेषण को संभालना। बिंदु एएमसी द्वारा नियुक्ति। RTA नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। एएमसी चाहे तो यह काम स्वयं संभाल सकती है। दावा न की गई राशि और गैर तलीय प्रभूतियाँ क्या होती हैं? म्यूचुअल फंड बिना दावे वाली रकम, लाभांश, रिटेंशन आदि को मार्केट लिंक्ड स्कीमों में निवेश करता है। एएमसी लावारिस राशियों के प्रबंधन, निवेश प्रबंधन सलाहकार शुल्क अधिकतम 0.5 तक वसूल कर सकता है। इस योजना में कोई निकास शुल्क नहीं लिया जाता है। गैरतली प्रभूतियाँ से प्राप्त आय वे होती हैं जो परिपक्वता के समय वसूल योग्य नहीं होती। ऐसे मामले में यदि राशि 9 वर्षों के भीतर वसूल हो जाती है तो वह राशि पुराने निवेशकों को भुगतान कर दी जाती है। यदि अवधि 9 वर्षों से अधिक हो तो यह राशि म्यूचुअल फंड के निवेशक शिक्षा कोष में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। निवेशक शिकायत निवारण। एएमसी स्कोर तस्वीर सेबी स्कोर इंगित करता है। एएमसी के शिकायत भी कर सकता है। आई होप तीसरे चैप्टर में एएमसी के विषय और सेबी के विषय में समस्त रूल थे। इन रूल को आप लोग याद रखें, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए। NSM एग्ज़ाम में 100% पास होने के लिए इसे अवश्य देखें। अगला चैप्टर 4 हम लेकर आ रहे हैं।